माहौल ऐसा है ना, वीआईपी बादाम 1500 रुपए किलो। किਵੇਂ दिनों एन बादाम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं शहजाद अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सिटी लाइट्स कराची। गालिबन टाइम हो रहा है इस वक्त 2 का और अभी जो है ना घर से तैयारी करके निकले हैं। तो अभी जो है ना मैं एक आपको गुड न्यूज़ दूँ। गुड न्यूज़ वो ये है, खैर वो हमारे लिए तो गुड न्यूज़ है लेकिन आपके लिए है या नहीं है, क्योंकि तरक्याती काम हो रहा है और वो भी हमारी गलियों में माशाल्लाह। आप चेक करें, अभी हमारी गली में जो है ना टफ टाइल का एहतमाम हो रहा है माशाल्लाह। बहुत ही प्यारा और खूबसूरत काम हो रहा है। आप चेक करें, ये इधर अभी मिस्त्री मजदूर भी लगे हुए। पहले इसी गली में जो है ना काफ़ी सारी बारिश होती थी, बारिश का पानी, गटरों का पानी, काफ़ी मसाइल का सामना होता था। माशाल्लाह अभी आहिस्ता आहिस्ता हमारा इलाका जो है ना अभी इस एरिया में जो है ना टफ टाइल का एहतमाम हो रहा है माशाल्लाह। अभी जो है ना भाई लोगों ने जो है ना काम वगैरह शुरू किया हुआ है घेंतियों के साथ, बेलचे के साथ। अभी ये बजरी भी पड़ी हुई है सामने, ये टफ टाइल अभी यहाँ तक लग चुकी है। सामने जितने भी बैठे हैं ना ये सारे यहाँ पे काम करने वाले हैं माशाल्लाह। ये काम जो है ना मेरे ख्याल में इंशाल्लाह ये आहिस्ता आहिस्ता से कंप्लीट होता रहेगा और ज़बरदस्त काम हो रहा है, अच्छा काम हो रहा है। काफ़ी मुश्किलात का सामना होता है लोगों को, पब्लिक को, तो फिर साफ ज़ाहिर परेशानी का सामना भी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही अच्छा और बेस्ट काम हो रहा है। आपको दिखाने का मकसद यही था कि चलो मैंने कहा यहाँ से गुजर रहा हूँ तो थोड़ा सा आपको विजिट भी करा दूँ। और ये चेक करें, इसको टफ टाइल ही बोला जाता है ना, टफ टाइल बोलते हैं ना। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? खैरियत है? कुछ व्यू देना चाहोगे इस गली के अंदर ये जो काम हो रहा है? ये कहना चाहते हैं हमारे को यार बहुत खुशी हुआ कि कोई हमारे नुमाइंदे भी माशाल्लाह हमारे इलाके के ऊपर जो है ना ऐसा नजर करम कर रहे हैं। बिल्कुल। और इन लोगों को एहसास हुआ कि यार हमारे इस इलाके का जो लोग है उन लोगों ने बेचारों ने जो है ना बहुत काफी अर्सा जो है ना लापरवाही में गुजारा, लेकिन इस बात का बड़ा खुशी हुआ कि हमारे नुमाइंदे भी जो है ना इस बात का जो है ना इस बात को उठाया है और अपना जो है ना एक इलाके के लोगों को जो है ना एक सहूलत के लिए काम शुरू किया। ठीक है, बहुत शुक्रगुजार है अपने नुमाइंदे के। बिल्कुल बिल्कुल, हम खुद भी शुक्रगुजार हैं उनके, क्योंकि ये जो काम हो रहा है ना बहुत ही अच्छा हो रहा है। क्योंकि काफी सारा पब्लिक को इसी गली में ज्यादा मसला होता था ना, यहाँ पे बारिशों का पानी, गटरों का पानी, सफाई का एहतमाम वगैरह भी नहीं होता था। अभी मेरे ख्याल में आहिस्ता आहिस्ता से इंशाल्लाह ये बहुत ही जबरदस्त काम हो जाएगा। ठीक है खान साहब, मेहरबानी, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़। अभी हम जा रहे हैं क्लिफ्टन पार्क, वहाँ पे चल के वहाँ का आपको व्यू भी चेक कराता हूँ और कुछ थोड़ी सी डिस्कस भी करनी थी आप लोगों के साथ, वो भी चल के मैं शेयर करता हूँ। क्योंकि मेरा मोटरसाइकिल भी अभी रेडी है। चले चल मेरे को दे मोटरसाइकिल। गजब बेइज्जती है। अभी ये चेक करें, ये जितनी भी टफ टाइल रखी हुई है ना ये सामने वाली गली में लगेगी और अभी ये मेरे ख्याल में गालिबन ये अभी कम है, ये और भी आएगी। ये तो खैर मेरे ख्याल में आधे रास्ते तक ही बनेगी, जितना टाइल भी रखी हुई है। और आहिस्ता आहिस्ता से इंशाल्लाह काम कंप्लीट होगा। और फाइनली गाइस पहुंचे हैं क्लिफ्टन आइकॉन टावर के सामने। ये जो है ना टावर मलिक रियाज का टावर है, ये आइकॉन टावर के नाम से मशहूर है। और अपनी मोटरसाइकिल कावासाकी उधर जो है ना हमने पार्किंग पे लगा दिया। ये पार्किंग एरिया है, सामने जो है ना मंदिर है हिंदू का। अच्छा, हमको सिखा रिया है। आपको मैं चेक कर रहा हूँ जूम करके, चेक करें देखें। ये जो सामने वाला है जो है ना मंदिर है हिंदुओं का, यहाँ पे हिंदू आते हैं अपने पूजा करने के लिए। अभी जा रहा हूँ मैं क्लिफ्टन पार्क, वहाँ पे चल के आपको वहाँ का माहौल अभी मजा आएगा ना भिड़ो भी दिखाता हूँ, व्यू भी चेक कराता हूँ। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा और खूबसूरत माहौल है वहाँ पे। ग्रासी प्लाटिंग भी है, पे कंस्ट्रक्शन का काम भी हो रहा है। चेक करें सामने मशीन लगी हुई है यहाँ पे माल बनाने वाली, जो मसाला बनाती है। अब चेक करें कि किस तरह मतलब बजरी हो गई, रेती हो गई और जो है ना सीमेंट हो गई, इसके अंदर डालते हैं और ये जो है ना मशीन के अंदर ही आता है। माहौल चेक करवाऊँ आपको? 1 2 3 गो। चेक करो माशाल्लाह, ओए होए होए लेवल है यार। यार खूबसूरत माहौल है यार, खूबसूरत। सामने वाली जो पट्टी है ना वहाँ पे होता है समंदर शुरू। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज। मैं आपको जूम करके चेक करवाऊँ, ये देखें, ये सामने जो पानी नज़र आ रहा है ना ये समंदर का पानी है। चेक करें, जूम करके आपको दिखाऊं, यहाँ से माहौल बनेगा। चेक कर, दिनू तले आजा, तले आजा, दिनू तले आजा। माहौल ऐसा है ना, वीआईपी बादाम 1500 रुपए किलो।
किवे दिनू एन बादाम 1500 रुपए किलो। दिनू भी मेरे साथ में, मैंने कहा दिनू आज संडे का दिन है, बाहर चलते हैं, थोड़ा सा वीडियो भी बनाते हैं। तो चल के कुछ मैंने कहा व्यूवर से बात भी करते हैं कि आया हमें किस परेशानी का कोई सामना है। तो वो जो है ना आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज। स्टेप थे, 12 स्टेप में से उतरे। अभी फिर बैक में आपको यहाँ का मॉल चेक कर रहा हूँ, बैक साइड का चेक करें। आईकॉन टावर जो है ना मलिक रियाज का ये वाला है। अब ये कौन है बे? और यहाँ से पार्क देखो माशाल्लाह बहुत ही वीआईपी और खूबसूरत पार्क है। देखो यहाँ पे बहुत ही बड़ी है भाईजान, ये बहुत ही बड़ी है माशाल्लाह। आज का व्लॉग जो था ना, आज के व्लॉग का जो टाइटल था ना वो है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट वालों के लिए। तो वो आप पूछे क्यों, पूछे ना क्यों मकसद ये हुआ कि 3 से मेरे ख्याल में 3 महीने के बाद ये पैसे भेजते हैं 9000 रुपये। तो इनसे मैं गुजारिश करना चाहूँगा, इनसे एक मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि भाईजान आप लोग जो है ना जो भी आप पैसे भेजते हो ना 3 महीने बाद, तो जो लोग गाँव में बैठे हुए, पंजाब वाले पंजाब में बैठे हुए, उनके लिए तो खैर फ़ायदेमंद है। जो लोग यहाँ बेचारे रोज़गार के लिए सिंध में रह रहे हैं या मतलब बलूचिस्तान में या खैबर पख्तूनख्वा में, तो उनको काफ़ी परेशानी का सामना होता है। अभी आप खुद अंदाज़ा लगाएं 3 महीने के बाद आप 10,000 रुपये भेजते हैं, 10,000 से में से 1000 रुपये तो काट लेते हैं वहाँ पे कटौती वाले वो जो बैठे हुए, तो 1000 रुपये वो काट लेते हैं, उसमें से फिर बचते हैं 9000। 9000 में से बताओ बंदा यहाँ कराची से सिंध से जाए पंजाब पैसे निकलवाने के लिए 3000 रुपये उसका किराया लगता है जाने का, और वापसी आने पे भी 3000 रुपये किराया लगता है। 6000 तो उसके यहीं पे चले गए और 2-3 दिन वो वहीं पे भी रहता है, तो साफ ज़ाहिर सी बात है उसका 2-3 हज़ार रुपये खर्चा और भी हो जाता है। तो जो आपकी दिए हुए पैसे होते हैं ना वो वहीं पे बराबर हो जाते हैं। तो आप लोगों से मेरी यही इल्तिजा होगी, यही एक रिक्वेस्ट होगी कि मेहरबानी करके जो है ना आप लोग कोई ऐसा कोई सिस्टम बनाएं यहाँ पे सिंध में, जो मतलब पंजाब के रहने वाले जिनका ID कार्ड जो है ना पंजाब से, वो काफ़ी सारे लोग यहाँ पे रह रहे हैं सिंध में जो रोज़गार के लिए, तो उनको यहाँ से परेशानी होती है जाने के लिए। जो आप पैसे देते हैं तो उनके किसी काम में भी नहीं आते। तो आपसे यही एक मेहरबानी होगी कि कोई ऐसा सिस्टम बनाए कराची में ताकि जो है ना उनको यहीं पे पैसे मिल सकें। आपके पैसे देने का क्या फ़ायदा है? वो तो बेचारे वो तो किराए में थे जाके, वो मतलब ये कि वो ख़त्म करके आ जाते हैं। तो इतना तो होना चाहिए कि यहाँ पे उनको कोई फैसिलिटीज़ मिल जाए या कोई सहूलत मिल जाए ताकि जो है ना उनके यहाँ पे पैसे आपके दिए हुए काम आ सकें। सारे पैसे किराए में से, खर्चे में से सारे पैसे उधर ही ज़ाया करके आ जाते हैं, तो आपका देना ना देना कोई फ़ायदा भी नहीं है। जो पंजाब में बैठे हुए उनके लिए तो फ़ायदा है, जो खैबर पख्तूनख्वा में बैठे हुए उनके लिए भी फ़ायदा है। जो बेचारे पंजाब से कराची में रह रहे हैं या मतलब बलूचिस्तान के लोग हैं, वो यहाँ से किराया भरते हैं, फिर वहीं पे जाके पैसे निकलवाने के चक्करों में वो चले जाते हैं, वहीं पे सारा खर्च उधर ही हो जाता है। आपसे यही एक रिक्वेस्ट करूँगा, इल्तिजा करूँगा कि मेहरबानी करके कुछ ऐसा सिस्टम बना दें ताकि जो है ना इनको पैसे यहीं पे मिल सके, ताकि इनके कोई काम भी आ सके, अजर भी होगा, सवाब भी होगा। तो इसका मकसद ये तो नहीं है कि बंदा यहाँ से जाए, गांव जाए, उधर सारा पैसे जो है ना किराए में से ज़ाया करके आ जाए, तो वो उनके किसी काम के भी नहीं है, किसी खाते में भी नहीं लगेंगे। तो आज का व्लॉग इसलिए मैंने बनाया था कि मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आपसे एक इल्तिजा करना चाहूँगा। आप जो भी काम कर रहे हैं अजर के लिए, नेकी के लिए, लेकिन ये कि ऐसा काम भी करें ताकि जो है ना उनके कोई काम आ सके, किसी दुख सुख में कोई उनको मतलब काम आ सके। वो सारे पैसे तो किराए में बेचारे ज़ाया करके आ जाते हैं। तो आप लोग जो है ना 10,000 रुपये रकम देते हैं, 10,000 में से वो बेचारा 3-3 हज़ार रुपये किराया भर के चला जाता है। यहाँ से पंजाब हो गया, जैसे पंजाब से फिर कराची हो गया। तो यहाँ पे कुछ ऐसा सिस्टम बनाए जो ना लोगों को पैसा मिल सके ताकि जो है ना लोगों को परेशानी ना हो। तो आपके पैसे दिए हुए जो है ना उनके काम आ सके, किसी दुख में, किसी सुख में, जो ना उनको किसी मुश्किल वक्त में काम आ जाए ताकि उनकी परेशानी हल हो सके। तो आप भी ज़रा मेहरबानी करें। यहाँ पे अभी पैसे निकलवाने के लिए जाते हैं, जो सिंध में रहते हैं उनको तो मिल जाते हैं। अब पंजाब वाले काफ़ी सारे यहाँ सिंध में रह रहे हैं, तकरीबन आधे जो पंजाब के लोग हैं ना वो सिंध में रह रहे हैं। तो उनको इतना सहूलत हो ताकि जो है ना यहाँ पे वो अपना पैसा निकलवा के अपना मतलब काम में लगा सके। कहने का मकसद यही था कि आप लोग जो है ना मेहरबानी करके कुछ ऐसा सिस्टम बनाएं यहाँ पे जो ना लोगों को पैसा मिल सके, क्योंकि वो जो लोगों को आप पैसा देते हैं वो तो बेचारे चले जाते हैं, उनका खर्च किराए में चला जाता है। आपके वो पैसे दिए हुए किसी काम के भी नहीं है, कि तो फ़ायदा ना हुआ, साफ ज़ाहिर सी बात है उनको परेशानी तो होती है।
काफ़ी सारे यार पंजाब के लोग काफ़ी सारे इधर कराची में गुजर बसर कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं यहाँ पे रोज़गार की खातिर। तो आप इतना तो कुछ कर सके कि यार चलो उनको पैसे यहीं पे मिल सके, उनके कोई काम काज आ सके। तो उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात से इत्तेफाक राय रखते होंगे। जो भी मेरे गस्टेड ऑफिसर मतलब जो है अपना बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के जितने भी मुलाजमीन या ऑफिसर देख रहे हैं मेरा ये वाला व्लॉग, तो प्लीज़ यार आप लोगों की मेहरबानी होगी, आप लोगों का शुक्रिया अदा करूँगा इंशाल्लाह मैं। आप कुछ ऐसा कोई सिस्टम बनाए जो ना लोगों को जहाँ पे वो काम काज कर रहे हैं, गुसर बसर कर रहे हैं, तो वहीं पे उनको वो पैसे मिल सकें। आप जो पैसा देते हो वो सारा उनका किसी काम में भी नहीं आता। खुदारा प्लीज़ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, तो आप लोगों ने कुछ ऐसा सिस्टम बनाया ताकि जो है ना सिंध में जो लोग पंजाब के रह रहे हैं उनको यहाँ पे मिल सके, जो खैबर पख्तूनख्वा के इधर कराची में रह रहे हैं तो उनको भी मिल सके, ताकि जो है ना लोगों को सहूलियत हो, आपका दिया हुआ पैसा किसी काम आ सके। ऐसा ना हो कि बस वो किसी काम का भी ना हो तो वही खर्चे किराए में चला जाए, तो फिर क्या फ़ायदा है यार। वो अपना काम काज भी छोड़ जाए, अपने बीवी बच्चों को घर बार सारा चीज़ छोड़ कर भी जाए, तो वो पैसे भी उसके काम ना आए, तो फिर किसी काम के नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ ये व्लॉग आपको मेरा अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।